खबर भीलवाड़ा से। बारिश लोगों के लिए आफत बन रही है। पूरे दिन भीलवाड़ा में जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। पारोली, सांखड़ा, भीलवाड़ा तमाम ऐसी जगह, इलाके, शहर जहां पर वाहन फंसे नजर आए जाम में। 2 कार में सवार 6 लोग पानी में फंसे, जान उनकी हालांकि बाल बाल बच गई। कोई पानी में फंसा नजर आया तो कोई जाम में फंसा नजर आया। 6 जगहों पर नदियों ने रास्ता रोक दिया। पालड़ी और सांगनेर गांव का दूसरे 45 गांव से संपर्क कट गया। तो एक दिक्कतें नहीं है लोगों के सामने, कई दिक्कतें हैं। कोई घर नहीं पहुंच पा रहा है, कोई रोजमर्रा का काम नहीं कर पा रहा है, कोई रास्ते से होकर गुजर रहा है तो उसका वाहन फंस रहा है, किसी की फसलें खराब हो रही हैं, किसी के घरों में पानी भरा हुआ है। और यहाँ संपर्क कट गया है कई गाँवों का, पालड़ी और सांगनेर गाँव का दूसरे 45 गाँव से। और 6 जगह ऐसे है जहाँ पर नदियों ने रास्ता रोक दिया है। तो बरसात ने एक नहीं बल्कि 10 दिक्कतें, कई परेशानियां लोगों के सामने लाकर खड़ी कर दी हैं। अब चुनौतियां कई सारी हैं इनसे निपटने के लिए प्रशासन के सामने, लेकिन तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं हम 2 मौके की, जहां वाहन फंसे नजर आए और जहां जिंदगी पानी पानी होती नजर आई। और अभी के जरा ताज़ा हालात जान लेते हैं भीलवाड़ा के क्या हैं, सहयोगी नवीन जोशी से। बताएं नवीन। देखिए, भीलवाड़ा में कल दोपहर बाद में जिस तरह से बरसात का दौर तो थम गया, मगर अभी भी जो नदियों नालों में पानी की आवक है वो लगातार जारी है। जो भीलवाड़ा की जीवन रेखा कहलाने वाली मेजा बांध है, इसमें भी करीब 15 फीट के ऊपर 18 फीट 19 फीट के ऊपर पानी चला गया है। तो कहीं ना कहीं पानी की आवक लगातार जारी है और अभी भी जलाशयों के साथ साथ जितनी नदियां हैं उनका उफान पे जारी। कम से कम भी अभी भी भीलवाड़ा जिले के 3-4 ऐसे बड़े बड़े नदी नाले हैं जो कि बिल्कुल उफान पे वेगते हैं, जिसका पानी पुलिया पे चल रहा है। अभी भी लोगों का आवागमन रोका हुआ है, पुलिस का जाब्ता रोका हुआ है। बीती रात को भी शाम को एक घटना हो गई थी जिसमें यूआईटी के सामने अंडरब्रिज में एक कार फंस गई थी पानी में। लोग बाग अभी भी जितना मीडिया जागरूक करा लोगों को, पुलिस प्रशासन जागरूक करा, उसके बावजूद उफनती नालों में बरसाती नालों में जिस तरह से लोग बाग उतर रहे, जान जोखिम में डाल रहे हैं, इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई की सख्त आवश्यकता है। क्योंकि भीलवाड़ा में कल 1 दर्जन से अधिक ऐसी घटनाएं हुई जिसमें लोगों ने बहते पानी में अपनी गाड़ियां उतार दी और फंस गए। बाद में लोगों ने बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू करके उनको बाहर निकाला। शाम को भी जिस तरह से भीलवाड़ा शहर में ऐसे जागरूक लोग होने के बावजूद जो यूआईटी के सामने नाले में एक कार फंस गई। कार में जो सवार लोग थे उनको वहाँ जो लोग मौजूद थे, श्यामलाल नाम का एक तैराक था जिसने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। तो कहीं ना कहीं इन सब ऐसी जो घटनाएं हैं ये चिंता का विषय है। ठीक है नवीन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नवीन बता रहे हैं क्या हाल है भीलवाड़ा में। और जरा जान लेते हैं बीकानेर की तस्वीर क्या कह रही है। श्री डूंगरगढ़ में 2 मंजिला मकान गिर गया। पहले से जर्जर मकान के ढहने से अफरा तफरी मौके पर मच गई। ये मकान खाली था इसलिए जनहानि नहीं हुई। भारी बारिश के कारण मकान गिरने की ये घटना, मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ नजर आ रहा होगा आपको इन तस्वीरों में। श्री डूंगरगढ़ की घटना है ये, जहां 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। और गनीमत ये कि खाली था ये मकान, कोई नहीं था इसमें, इसलिए जनहानि नहीं हुई। तो भारी बारिश राजस्थान में लगातार हो रही है और इसी के चलते मकान की दीवार की गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो बीकानेर से ये बड़ी खबर आपके सामने तस्वीरों के साथ रख रहे हैं। पूरी जानकारी आप जान लीजिए। 2 मंजिला मकान गिरने की घटना सामने आई है। पहले से जर्जर मकान के ढहने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। खाली मकान होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है और भारी बारिश के कारण मकान गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये तस्वीरों के साथ आपके सामने बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। श्री डूंगरगढ़ में 2 मंजिला मकान गिरने की घटना सामने आई। पहले से ही जर्जर मकान के ढहने से अफरा तफरी मौके पर मच गई। खाली मकान होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। तो बारिश का सितम ऐसा है कि कहीं पानी जिंदगानी हो रही है तो कहीं जर्जर मकान गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। और सहयोगी गिरिराज इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गिरिराज, ये बताएं कि ये जो मकान गिरने की घटना सामने आई है, जनहानि नहीं हुई, गनीमत ये रही, लेकिन जो आसपास के जो और मकान है जो जर्जर हो चले हैं, क्या उनको भी चिन्हित कर लिया गया ताकि ये घटनाएं ऐसी सामने ना आए?
जी जी, बता दें कि जो बीकानेर में बारिश का दौर चल रहा था उसकी वजह से कई मकानों में जिले में गिरने की घटनाएं सामने आई है। जहाँ बीकानेर जिले की बात करें तो करीब आधा दर्जन से ज्यादा मकान गिरे हैं पूरे जिले में, और बीकानेर शहर की बात करें तो नगर निगम द्वारा कुछ ऐसे मकान है, करीब सैकड़ों मकान है जिन्हें चिन्हित किया गया है जर्जर अवस्था में, जिन्हें नोटिस दिया गया, नोटिस चस्पा किया गया। लेकिन लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने सिर्फ नोटिस चस्पा करके इतिश्री कर दिया है, मकान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसको लेकर लोगों में रोष भी है। मकान ऐसा के ही खिलाफ बारिश के कार्रवाई चलते जैसे मकान के जो मालिक है उन पर कार्रवाई नहीं की गई है। कोई मकान उतारने की जो उसे नोटिस दिया गया तो वो मकान मालिक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, न ही नगर निगम कोई कार्रवाई कर रहा है। इसको लेकर लोगों ने आरोप लगाया है ऐसे में कोई जनहानि हो सकती है। कल ये मकान गिरा, उसके पास में ही एक मकान और है जिस पर नोटिस चस्पा है। लोगों का कहना है कि इस मकान को सिर्फ नोटिस चस्पा न करे, या तो मालिक पे कार्रवाई करे या मकान को उतारे, ताकि लोगों की कोई जनहानि नहीं हो। जनहानि की जो भी ऐसी घटनाएं दोबारा मकान गिरने की न हो, इसको लेकर लोगों में भी रोष है। लोगों ने इसके खिलाफ भी, नगर निगम के खिलाफ भी शिकायत की है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका गिरिराज।